चलिए ध्यान दीजिए, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक भी टॉपिक नहीं मिस होगी, ठीक। अगर आप पढ़ करके आए होगे तो आपको लगेगा कि एकदम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक। देखो आई को क्या बोलते हैं, करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट, करंट, है ना। और क्यू क्या होता है, चार्ज इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा करंट होगा। क्लियर है, समझ आया बात। अब उसके बाद देखो दो टॉपिक है V, एक इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं और एक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। डेफिनेशन देखो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब W इज व्हाट, वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ गिवन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब चार्ज W अपॉन Q, और दूसरे में क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस, समझ आया बात, क्लियर है यहां तक। अब आ जाओ ओम्स लॉ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। देखो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आर होगा। ये आर जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इसको आप रेजिस्टेंस भी बोलते हो, मतलब कोई भी अप्लायंस है, मान लीजिए ये एसी लगा हुआ है, ठीक। इस एसी में जब ये एक बार एसी असेंबल हो गया, बन गया, तो इसमें जो सप्लाई होगा पावर, वोल्टेज, करंट, वो फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस सेम रहेगा। क्योंकि बताओ ऐसा तो नहीं ना कि कॉपर निकाल करके एल्युमिनियम कर देंगे या ऐसा कुछ, बार बार उसमें का सामान तो नहीं हटा सकते ना, तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। समझ आया बात। आर इज कांस्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, मैंने आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करवाया है। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब अगर लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इसलिए आप देखे होंगे कि रेजिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, अगर मान लो बहुत दूर से अगर वायरिंग होती है तो क्या करते हैं, उस वायर को मोटा करते हैं। मोटा क्यों करते हैं, ताकि एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, और लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, ताकि बैलेंस रहे रेजिस्टेंस, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत ज्यादा कम हो, ठीक। अब इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो क्या होगा, L अपॉन A होगा, है ना, और यहां से डायरेक्टली उनका साइन हटाएंगे तो रेजिस्टिविटी होगा, और ये रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R इंटू A अपॉन L, ठीक। इसका SI यूनिट देखो क्या होगा, इसका SI यूनिट होगा ओम मीटर। इसका दो और फैक्टर है, उसकी मैं बात नहीं किया, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और ये नेचर पे, मतलब क्या चीज का बना हुआ उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे नाइक्रोम वायर का, ठीक है, नाइक्रोम वायर का इट इज व्हाट 56 टाइम्स मोर, ऑलमोस्ट, हाँ 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर वायर। क्योंकि हमारा नॉर्मल वायरिंग क्या होता है, कॉपर वायर का होता है, ठीक है। वो नाइक्रोम वगैरह यूज करते हैं, जिसमें आप देखिए ना घर में जो हीटर वगैरह होता है उसमें नाइक्रोम वायर जनरली यूज करते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी रेजिस्टेंस को दो तरीके से कनेक्ट करते हैं, इसमें सीरीज में और पैरेलल में, ठीक। सीरीज में क्या होता है, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 टू RN, और पैरेलल में क्या होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1 अपॉन R, ठीक है। ये होता है पैरेलल में। मैं जब आपको डेराइव करवाया था, पूरा डेराइव भी करवाया है, उसमें न्यूमेरिकल भी करवाया है, मैंने इसे बताया था, क्या बताया था कि करंट क्या होता है, सेम होता है ना, और वोल्टेज जो होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, क्लियर है। और तभी आपको डेराइव भी करवाया था। इसमें क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, और करंट क्या होगा आपका, फ्लक्चुएट करेगा। समझ आया बात, है ना। ये सीरीज और ये पैरेलल की हम बात कर रहे हैं, क्लियर है यहां तक। अब आ जाइए आप पावर, ठीक है, अब आ जाइए आप पावर, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। पावर देखो, पावर क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड, और इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पावर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड, और इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक। अब देखो यहां से कितने सारे फॉर्मूला है पावर का, V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, अभी बताया आपको, W इक्वल्स टू V इनटू Q, है ना। तो P इक्वल्स टू क्या हो गया, V इनटू Q अपॉन T, ये एक और फॉर्मूला हो गया, बोलिए। और I क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू Q अपॉन T,
तो इसके जगह पर आई पुट कर सकते हैं, v इंटू आई हो गया एक और फॉर्मूला। अभी ओम्स लॉ से आपको बताया v इक्वल्स टू आई आर, तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर हो गया, है ना। अगर i इक्वल्स टू v अपॉन r लिखेंगे तो बताइए ये क्या हो जाएगा, v इंटू आई के जगह पर v अपॉन r, तो पावर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूलाज है आपका, अलग अलग फॉर्मूलाज है किसका, पावर का। क्लियर है। इसी पे हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या बात करते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो आप घरों में बिजली बिल यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। उसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहां ध्यान दीजिए, पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करोगे और टाइम को आर में कन्वर्ट करोगे। मतलब ये देखो, ये वर्क डन इज व्हाट, एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ये पावर को क्या करोगे, किलोवाट में रखोगे और टाइम को 1 आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर। जो आप बोलते हैं ना कि 200 यूनिट हमने बिजली बिल यूज कर लिया, मतलब बेसिकली आप 200 किलोवाट आवर यूज किए हैं। ठीक है, ये क्या हो गया इसका डेफिनेशन, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड when an electrical appliance of 1 kilowatt is used for 1 hour. Clear है। अब relation between kilowatt hour, relation between kWh kilowatt hour and joules क्या होगा, 1 kilowatt hour equals to 1 kilo into 1 hour। 1 kilowatt में कितना 1000 होता है और 1 hour में कितना होगा, 60 into 60 होगा, that is 3.6 into 10 the power 6 जूल्स। 1 किलोवाट आवर या एक यूनिट में कितना हो गया, 3.6 into 10 power 6 जूल्स। क्लियर है, समझ आया बात सभी को। यहां से बिजली बिल निकालना भी आपके एग्जाम में आ सकता है। लास्ट टॉपिक क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कह सकते हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है ना, W इक्वल्स टू V इंटू Q होगा, V इक्वल्स टू I इंटू R, और Q का क्या फॉर्मूला होगा, I इंटू T होगा। बोलिए, V को ही कहते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना, सॉरी W को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। V की जगह पर क्या लिखेंगे, I इंटू R और ये I इंटू T, दैट इज ये क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT, मतलब H इक्वल्स टू हो गया आपका I स्क्वायर RT। I करंट, R रेजिस्टेंस, T टाइम। क्लियर है, समझ आया, क्लियर है ना सभी को। बताओ कितना टाइम लगा, पूरी की पूरी टॉपिक क्लियर कर लिए, डिस्कस किए, कोई भी टॉपिक छूटा, हार्डली 10 मिनट, है ना। वीडियो पॉज कर दो।